students, class 10th, chapter 1st, chemical equation and reactions। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग बैलेंस और अनबैलेंस इक्वेशन पे फोकस करेंगे और केमिकल रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो केमिकल रिएक्शन, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फार्मूला ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन इट नोन एज द केमिकल इक्वेशन। यानी केमिकल रिएक्शन आपका जो बना हुआ है वो किससे रिप्रेजेंट है? सिंबल से है, फार्मूला और सब्सटेंस से है, और इन सबको मिला के हमारा बना है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन में हमने दिया कि जिंक को अगर हम लोग Zn मतलब जिंक को अगर हम लोग H2SO4 से रिएक्शन करते हैं तो हमारा बनता है ZnSO4 प्लस H2, जो कि प्रीवियस आप पढ़े होंगे कि इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि Zn किसके साथ आ गया? SO4 के साथ आ गया और H2 आपका अलग हो गया। अब इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। और ये हो गया आपका प्रोडक्ट। यानी जो चीज आपको दिया होता है, जो मिलता है और जो बनता है, यानी ये फॉर्म आपका बना तो ये कहला गया प्रोडक्ट, और ये जो प्रेजेंट है आपका यानी मिल रहा है Zn और H2SO4, ये कहलाएगा रिएक्टेंट। अब हमने यहाँ पे एक इक्वेशन ले लिया है। ये देखिए हम लोग जा रहे हैं पढ़ने बैलेंस और अनबैलेंस इक्वेशन, जिसमें मिल गया Zn H2SO4 और बना क्या है? ZnSO4 प्लस H2। तो अब इस पार्ट को तो हमने बताया कि ये पार्ट क्या कहलाता है? रिएक्टेंट, और ये पार्ट क्या कहलाता है? प्रोडक्ट। तो इन रिएक्टेंट में देखिए हम लोग Zn की वैल्यू कितना लिखे हैं? 1। Zn यहाँ पे 1 है। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे? 2, तो हमने लिखा हाइड्रोजन 2। एस के आगे कोई, देखिए यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स नंबर होते हैं हमेशा राइट साइड में, जैसे देखिए O के बगल में मैंने 4 लिख दिया तो ये शो कर रहा है इसका मॉलिक्यूल्स नंबर कितना है? 4 है। और अगर मैंने SO2 या SO2 हमने लिखा है तो इसमें S के साइड में कुछ नहीं लिखा है ना, तो यहाँ पे इसका मॉलिक्यूल्स नंबर 1 होगा और यहाँ पे O का कितना होगा? 2। तो देखिए H का हो गया है 2, S का नहीं लिखा हुआ है तो S का हमने लिखा है 1 और O का लिख दिया है 4। यानी Zn हो गया 1, हाइड्रोजन हो गया 2, सल्फर हो गया, S को सल्फर बोलते हैं, 1 और ऑक्सीजन हो गया 4। इसी तरह प्रोडक्ट में देखिए चेक कर लीजिए। प्रोडक्ट में Zn आपका 1, सल्फर आपका 1 है, ठीक है, O आपका कितना है? 4 है और हाइड्रोजन कितना है? 2। यानी हाइड्रोजन इधर देखिए 2 है और इधर भी हाइड्रोजन 2 है, मैच कर रहा है। ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर भी ऑक्सीजन 4 है, मैच कर रहा है। सल्फर इधर 1 है, यहाँ भी सल्फर 1 है और Zn 1 है और यहाँ भी 1 है। यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के पार्ट अगर इक्वल होते हैं, मॉलिक्यूल्स वैल्यू, दोनों के मॉलिक्यूल्स वैल्यू, आइटम्स वैल्यू दोनों के इक्वल होते हैं, तो वो मेरा बैलेंस इक्वेशन कहलाता है। तो इधर आपके Zn की भी वैल्यू 1 है और यहाँ भी Zn की वैल्यू 1, दोनों के मॉलिक्यूल्स नंबर 1 है। सल्फर का 1 है, सल्फर का इधर भी 1 है। ऑक्सीजन इधर 4 है, ऑक्सीजन इधर भी 4 है और हाइड्रोजन इधर 2 है और हाइड्रोजन इधर भी 2 है। तो यानी ये जो आपका इक्वेशन होगा ये बैलेंस इक्वेशन होगा। तो बैलेंस इक्वेशन आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं किसका? अनबैलेंस इक्वेशन। अब अनबैलेंस इक्वेशन का एक एग्जांपल हमने देखिए लिया है H2 प्लस O2। क्या लिया? H2 प्लस O2। तो बनेगा क्या? H2O। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर मिलाएंगे आप तो क्या बनाता है? वाटर बनाता है। अब ये पार्ट भी क्या कहलाता है? रिएक्टेंट। यानी इधर वाले पार्ट को रिएक्टेंट और इधर वाले पार्ट को हम प्रोडक्ट कहते हैं। देखिए हमने क्या लिखा? हाइड्रोजन इधर कितना है? 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन इधर कितना है? 2 है, चलिए दोनों लिख दिया हमने। फिर देखिए प्रोडक्ट में हाइड्रोजन इधर कितना है? 2 है, ऑक्सीजन कितना है? 1 है, ठीक। अब ये फर्स्ट केस में तो हमने लिख दिया। अब सेकंड केस चल रहे हैं इसका करने। सेकंड केस में हाइड्रोजन यहाँ पे, सॉरी ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 1 है। यानी यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो बैलेंसिंग हमको यहाँ पे कितनी करनी है? 2 लानी है। तो हम सेकंड केस में क्या किए? हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2, इसको लिख दिया हमने। अब यहाँ पे हमको कितना लाना? 2 लाना था, तो हमने एक आगे 2 लगा दिया। जब भी आपको बैलेंस बराबर करना होता है तो आप पीछे नहीं लगाएंगे कोई भी नंबर, जो भी नंबर आप लिखेंगे यहाँ पे आगे लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 तो हो गया, बट हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 2 जा 4। हाइड्रोजन देखिए 2 2 जा 4 हो गया और ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 हो गया। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दोनों तो मैच कर गए। यहाँ भी ऑक्सीजन 2, यहाँ भी ऑक्सीजन 2। हाइड्रोजन यहाँ ऑलरेडी पहले से कितना था? 2 था। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 हो गया। यानी हाइड्रोजन आपका 2 बढ़ गया। अब इसके लिए हम लोग फिर से थर्ड केस करेंगे।
तो थर्ड केस हम कर रहे हैं यहाँ पे। थर्ड केस में देखिए हमने किया क्या, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 था, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 था, ठीक। तो हमने किया क्या, अब यहाँ पे आपने पीछे देखा होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पीछे प्रीवियस करते हैं, हम पीछे जाते हैं तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, बट हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 4 है। तो हम सीधे क्या करेंगे, इसके आगे यानी हम इसके आगे 2 लगा दें अगर, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 2 2 जा 4, यानी हाइड्रोजन हमारा कितना हो जाएगा 4 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हुआ 2 हुआ, और यहाँ भी ऑक्सीजन कितना 2, यानी ये जो बैलेंस हमारा बनेगा ये अनबैलेंस हमने किस में बना दिया, इसको बैलेंस इक्वेशन में बना दिया। किस में बना दिया, बैलेंस में। तो हमने अनबैलेंस भी पढ़ा और बैलेंस इक्वेशन पढ़ा। एक दो और एग्जांपल करके आपको और अच्छे से हम समझाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में एक और हम लोग रिएक्शन को लेंगे और उसे हम लोग बैलेंस इक्वेशन में बनाते हैं।